राजसमंद जिले का रेलमगरा कस्बा कल से लेकर आज तक एक टकराव और तकरार का साक्षी बनता दिखाई दे रहा है, गवाह बनता नजर आ रहा है। मामले की शुरुआत कल सुबह एसके माइंस के मुख्य द्वार से होती है और वही तेवर आज रेलमगरा थाने के आसपास दिखाई देते हैं। हालांकि अब जो बताया जा रहा है उसके अनुसार चीजें अब सुस्त हो चली है। आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी भी जारी है। कौन सच्चा कौन झूठा, इसकी भी बातें अभी तक वहां पर चल रही है। अपने अपने हिसाब से सभी अपने अपने मतलब निकाल रहे हैं। मगर इस मामले की शुरुआत होती है कल सुबह, जब उस क्षेत्र के कुछ लोग एसके माइंस के मुहाने पर पहुंचते हैं। बताया जाता है कि उसमें कुछ भारतीय जनता पार्टी के से जुड़े हुए चेहरे भी होते हैं और उनका यह कहना होता है कि हिंदुस्तान जिनके अधिकारियों द्वारा मनमानी की जा रही है, स्थानीय लोगों का की अनदेखी की जा रही है और इस एक मुद्दे पर वहां पर वो विरोध प्रदर्शन करते हैं। इस बीच यूनिट प्रारंभ होती है। उस यूनिट में जो प्रवेश करने वाले श्रमिक होते हैं वो भी वहां पर आते हैं। कहा यह जा रहा है कि इस बीच वहां पर तकरार हो जाती है और उस तकरार को लेकर एक मामला रेलमगरा थाने में दर्ज होता है, जिसमें कि राजेंद्र सरगरा उनके हवाले से, रेलमगरा निवासी राजेंद्र सरगरा के हवाले से एक रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है, जिसमें कुछ श्रमिकों के नाम देते हुए कहा गया है कि इन्होंने मेरे साथ मारपीट की है। यह पूरा प्रकरण दर्ज होता है। हालांकि इसे उन तमाम स्थानीय लोगों बनाम यूनियन के, इन दोनों के आमने सामने का टकराव भी माना गया था। यूनियन इस पूरे के पूरे प्रकरण में श्रमिकों के साथ खड़ी दिखाई दी थी। फिर उसके बाद एक मामला और दर्ज होता है, जब बताया जाता है कि माइंस मैनेजर जब उस यूनिट में प्रवेश कर रहे होते हैं तब उनकी गाड़ी रोककर उनके साथ हाथापाई की गई, मारपीट की गई। तो माइंस मैनेजर के माध्यम से भी उन लोगों के खिलाफ जो कि वहां पर बंद और विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे थे, उनमें से कुछ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया। इसके भी कुछ फुटेज, कुछ वीडियो सामने आए और ये जो पूरा का पूरा कल का रहा, जिस तरह से टकराव और तकरार वहां देखी गई, आज के दिन की शुरुआत भी वहीं से शुरू होती नजर आई, मगर सिर्फ जगह बदल गई। कल एसके गेट का मुहाना था, उसका मुख्य द्वार था। आज रेलमगरा पुलिस थाने के मुख्य द्वार पर पूरा का पूरा टकराव, और टकराव का जो कारण था वो यह कि राजेंद्र सरगरा द्वारा जो एक रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी, जिसमें बताया जा रहा है कि 4 से 5 लोग नामजद थे। पुलिस उनके घर पर दबिश देती है, उसके विरोध में बड़ी संख्या में श्रमिक पुलिस थाने के बाहर इकट्ठे होते हैं। उनका ये कहना होता है कि वो लोग निर्दोष है, ये जो रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है ये गलत है। और उस एक पूरे मामले को लेकर वहां पर लगातार तनातनी होती है। बारिश की बूंदों के बीच भी, वहां मौसम के उस ठंडक के बीच भी वहां माहौल की गर्मी लगातार बनी रहती है। और उसके बाद लगातार वहां पर डीवाईएसपी दिनेश सुखवाल बने रहते हैं, एसएचओ सोनाली शर्मा बनी रहती है और लगातार कोशिशें की जाती है किसी तरह से इस मामले को शांत किया जाए। फिर उसके बाद एक खबर यह भी निकल कर आती है, हालांकि इसको बिल्कुल पुष्ट तरीके से कोई नहीं कह रहा है, मगर एक खबर यह भी निकल कर आती है कि रेलमगरा से कुछ लोग एकजुट होते हैं। उनका कहना होता है कि क्या हमारे लोग वहां पर विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, क्या वो विरोध प्रदर्शन करने आएंगे तो उनके साथ मारपीट होगी। इस एक मुद्दे को लेकर वहां पर भी वो लोग आक्रोशित लोग पहुंचने शुरू होते हैं। हालांकि गनीमत यह रही कि पुलिस तत्परता दिखाती है, त्वरित प्रभाव से हालातों को भांपते हुए मौके पर परिस्थिति को नियंत्रित करती है। दोनों ही पक्षों की समझाइश का काम किया जाता है। हालांकि इसके बाद दोनों ही पक्षों द्वारा ज्ञापन दिया गया और एक दूसरे के खिलाफ उसमें तमाम आरोप लगाए गए और ये मांग की गई कि निष्पक्ष तरीके से जांच हो और इस पूरे मामले में कौन सही, कौन गलत, कौन दोषी, इसका बिल्कुल फैसला किया जाए। हालांकि अब इस पूरे विवाद के थोड़ा सुस्त पड़ने के बाद लोग इस पूरे मामले को लेकर अलग अलग तर्क गढ़ रहे हैं, बता रहे हैं कि असल कारण क्या हो सकते हैं। क्या कोई राजनीतिक लड़ाई है भाजपा कांग्रेस, या फिर चीजें यूनियन तक जाती दिखाई देती है। जिंक और जिंक के अधिकारी, कुछ लोग जिक्र इनका भी करते हैं, मगर लोग यह भी कहते दिखाई देते हैं कि असल मामला वर्चस्व की लड़ाई का है, असल मामला दबदबे का है। अब तो ये देखने वाली बात है कि आगे आने वाले समय में ये पूरा का पूरा विवाद क्या रंग दिखाएगा, क्या रुख अपनाएगा, उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। आप जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।